आज के इस टॉपिक में हम बेंजीन पे बात कर रहे हैं और सिलेबस में जो टॉपिक्स शामिल हैं तो वो है नॉमेनक्लेचर, फिर बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद स्ट्रक्चर और रेजोनेंस और एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी आर्थो पैरा ओरिएंटेशन और फिर प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो 2-3 लेक्चर ये बनेंगे। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं बेंजीन से। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाइड्रोकार्बन है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और हाईली अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्डिंग है इसमें। और फ्लेट इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने इसका ड्रा कर दिया है इब्तिदाई तौर पे, तो बस ये काफ़ी है, फिर आगे देखेंगे हम डिटेल से। तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने 1825 में। और इसके नाम की भी अपनी बड़ी हिस्ट्री है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H6 है और नाम जो इसका आया है बेंजीन, तो वो है गम बेंजोइन से निकला है। अब ये गम बेंजोइन जो है तो ये एक रेजोनेंस है, रेजोनेंस ये सॉरी ये एक रेजिन है। और गम बेंजोइन में रेजिन जो है तो उसमें भी बेंजीन पाई जाती है। तो ये जो रेजिन है तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पाइन्स वगैरह जो होते हैं, तो उनकी जो स्किन है, जो छाल है उनकी, तो उनसे एक लिक्विड सा निकलता है, जिसे आप चिड़ कह सकते हैं या स्टिकी गमी टाइप मटेरियल है, देखें ना गम बेंजोइन, तो उससे ये हासिल हुआ। तो ये इसकी ओरिजिन। अब जो पहला टॉपिक है हमारा तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो है ये एक कलरलेस एक लिक्विड है। कोई इसका कलर नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। पिक्यूलियर स्मेल है, यानी मखसूस इसकी स्मेल है, जो इसी की है, किसी और की नहीं है। तो हम इस तरह के ऑर्डर्स को, स्मेल्स को हम कहते हैं पिक्यूलियर स्मेल, मखसूस स्मेल है इसकी। बर्निंग टेस्ट है, लेकिन याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में किसी केमिकल का जायका मालूम करना अलाउड नहीं है। तो कभी भी लेबोरेटरी में कोई भी केमिकल चखने की कोशिश ना करें, मे बी वो पॉइजनस हो तो मसला हो जाएगा। तो बर्निंग टेस्ट है इसका, जैसे जली हुई कोई चीज। और मेल्टिंग पॉइंट इसका देखें 5.5, पानी के साथ कंपेयर करें ना तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, यानी बर्फ जो है वो 0 पे मेल्ट हो जाती है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 80 है, 80 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। बाकी प्रॉपर्टीज में इट इज लाइटर देन वाटर। पानी से बेंजीन हल्की होती है। बेंजीन नॉन पोलर है, तो पानी में मिसिबल नहीं है। अगर आप इसे पानी में डाल लेंगे तो ये पानी के सरफेस पे आ जाएगा, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है ना, जरा देखिए, पानी की है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी 1 से कम है, कितनी है, 0.879। तो पानी में ये इमिसिबल है और इसकी डेंसिटी पानी से कम है, लिहाजा ये पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा, जैसे केरोसिन ऑयल वगैरह हो। बेंजीन इज नॉट मिसेबल विद वाटर, लेकिन ये मिसेबल है ईथर के साथ, अल्कोहल्स के साथ और बाकी जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हुए, लाइक मिसाल के तौर पे साइक्लोहेक्सेन या बाकी जो वल्केन्स हैं, तो उनके साथ ये मिसेबल है। इट कैन डिसॉल्व फेट्स एंड रेजिन्स। जो प्लांट से चीड़ वगैरह निकलते हैं, रेजिन, उनको भी ये डिसॉल्व कर सकता है। ये फेट्स यानी चर्बी वगैरह को, उनको भी ये डिसॉल्व कर सकता है। और दर हकीकत फेट्स जो हैं तो वो उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें ये सॉल्युबल है। बेंजीन हाईली इनफ्लेमेबल है, आग लग जाती है इसे। और जरा देखें, ये प्रोड्यूस करता है कार्बन सूट। अब ये कार्बन सूट क्या है, मिसाल के तौर पे आप कोई रबर ले लें, गुब्बारे का रबर आप ले लें और घर में उसे आग लगा लें,
आप देखेंगे कि उससे बिल्कुल ब्लैक धुआं सा निकलता है, वो धुआं नहीं है एक्चुअली, तो वो फ्री कार्बन है। बेंजीन में कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा है, फार्मूले को जरा देखें ना, C6H6, तो कार्बन ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती। सो बेंजीन को जलाते वक्त कुछ कार्बन जो है तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ कार्बन जो है तो वो फ्री स्टेट में आ जाती है बाहर, तो वो कार्बन सूट है। तो जो गुब्बारे की मैंने बात की, तो बैलून को जब आप जलाते हैं तो वो भी चूंकि उसके भी कार्बन कंटेंट्स बहुत ज्यादा है तो वो भी कार्बन सूट पैदा करता है। इसी तरह टायर वगैरह, आप जानते हैं जब कोई मुजाहरा वगैरह हो, टायर जलाते हैं लोग और वो भी कार्बन सूट पैदा करता है। इस तरह ईंट के जो भट्ठे होते हैं तो वहां पर भी रबर और कोयला जलाया जाता है तो वहां पर भी कार्बन सूट बनता है। घरों में कुकिंग जो यूटेंसिल्स हैं तो उसके बाहर कार्बन सूट अटैच होता है, तो बेंजीन भी कार्बन सूट पैदा करता है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है तो वो हम दो थ्योरीज की बुनियाद पर डिस्कस करने वाले हैं, रेजोनेंस थ्योरी और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस थ्योरी की। रेजोनेंस है क्या? देखिए, डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि रेजोनेंस एक मेथड है कि जिसके जरिए हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बिकॉज जो बॉन्डिंग है वो नॉर्मल जो लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे आयंस हैं कि उनके लिए आप ये लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा मसला होता है, नहीं बनाए जा सकते। तो लिहाजा उसके लिए फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिस पे अब हम तफसीलन बात करेंगे। यानी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना नहीं सकते उसके लिए, तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इमेजिन कर लेते हैं कि जो हकीकी स्ट्रक्चर है वो इनका मिक्स्ड है या हाइब्रिड है। तो चलिए बात कर लेते हैं रेजोनेंस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं, डायरेक्ट इस पे आ जाएं, हिस्ट्री वगैरह बाद में कर लेंगे। पहला पास्टुलेट ये है कि अगर एक स्ट्रक्चर जो है, if a structure can be represented by two or more Lewis dot cross structure, अगर आप यहां पे कर लेते हैं मिसाल के तौर पे हम कर सकते हैं कि अगर एक मालिक, मैंने इसे चेंज कर दिया है कि अगर if a molecule or ion can be represented by two or more Lewis dot cross structures, then none of these none of these will be the actual structure। मतलब यह है कि अगर एक मॉलिक्यूल या आयन के लिए, एक मॉलिक्यूल या आयन के लिए आप दो या दो से ज्यादा लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का हकीकी स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर क्या है? दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। अब जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिए तो वो तो एक्चुअल नहीं है, तो फिर एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी द हाइब्रिड ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, वो उनका मिक्स्ड होगा। कोई मसला नहीं, मैं आपको ये पूरी डिटेल से समझा दूंगा। अभी पास्टुलेट पे नजर रखें। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है तो वो स्टेबल है कंट्रीब्यूटर से। तो चलिए हम बेंजीन की बात अब यहाँ पे कर लेते हैं। ये बाकी डिटेल है, इस पे हम बात करेंगे। जरा देखिएगा, रेजोनेंस के रूल्स पे भी बात होगी। हमारे पास बेंजीन के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, बेंजीन के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन याद रखिएगा ये लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है और ये भी लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है। दरमियान में ये डबल हेडेड एरो है जो कि रेजोनेंस का निशान है। देखिएगा, अगर आप इस बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे ये क्या है? डबल बॉन्ड है ना, लेकिन इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो जनाब बेंजीन में ये जो बॉन्ड है ये डबल और सिंगल के दरमियान एक बॉन्ड होगा, ठीक है। इसी तरह ये इधर सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर डबल है, तो बेंजीन में इस बॉन्ड की लेंथ जो होगी तो वो सिंगल बॉन्ड से कम होगी, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, यानी ये इन बिटवीन द टू आएगा। एंड द सेम वे ये डबल बॉन्ड है, यह इस स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड है,
तो यहाँ पे क्या होगा, डबल और सिंगल के दरमियान होगा। इसी तरह ये सारे बॉन्ड्स हैं। ये याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट में अगर आ जाता है कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ना जनाब, बेंजीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड सिंगल हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हैं, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बात हो रही है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि बेंजीन में रेजोनेंस है। अब जरा ये कलर जो मैंने चूज किया, तो जरा इसको देखिए, ये क्या है, रेड कलर है, ये क्या है, येलो कलर है। तो रेड और येलो को मिला के क्या बनता है, ऑरेंज। तो हकीकी स्ट्रक्चर ये है, लेकिन ये आप कहेंगे कि सर हमने ये इधर बना दिया, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये बनाने पड़ते हैं। ये जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ईच ऑफ these structures contribute 39% to the hybrid structure। ये रेजोनेंस रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ये है। बेंजीन के लिए ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी, तो हम इसकी जो पास्टुलेट्स थे उनको जरा दोबारा देख लें कि इफ अ मॉलिक्यूल आर आयन कैन बी represented by two or more Lewis dot cross structure, then none of these will be the actual structure of the molecule or ion। जैसे कि हमने बेंजीन के लिए दो स्ट्रक्चर ड्रा किए, उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का हकीकी स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो वो क्या है, वो कंट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन कंट्रीब्यूटर्स का हाइब्रिड होगा, और जो हाइब्रिड है वो कंट्रीब्यूटर से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस को इजाद किया, डिस्कवर किया 1933 में इनगॉल्ड इनगॉल्ड नामी एक साइंसदान ने, और इसने इसको मीजोमेरिज्म कहा था, मीजोमेरिज्म। बाद में हाइजेनबर्ग आया, कुछ क्वांटम मैकेनिकल जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो प्रोवाइड किया, कुछ कैलकुलेशंस की, उसने नाम भी इसका चेंज कर दिया, रेजोनेंस कहा गया। बिकॉज उसने जो एनगोल्ड ने बातें की थी तो वो सिंपल यहाँ तक था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं कि जिनके लिए हम ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन बाकी डिटेल्स वगैरह इसकी थी। तो most of the molecule can be represented by Lewis dot cross structure। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं एमोनिया के लिए बस नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन अटैच कर लें, एमोनिया का एक ही स्ट्रक्चर है। पानी के लिए HOH एक ही स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप कार्बोनेट आयन देखें, बेंजीन देखें, ओजोन देखें, बहुत सारे हैं कि जिनकी जैसे सल्फेट आयन देख लें, इन सब के लिए आप एक नहीं ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं। We draw for such molecules, we draw two or more Lewis structures। और इसके लिए रूल्स है कि जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो पहली बात इसमें यह है कि न्यूक्लियाई की पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने बेंजीन के दोनों कंट्रीब्यूटर देखे तो उनमें न्यूक्लियाई कार्बन के और हाइड्रोजन के हमने पोजीशन चेंज नहीं की। दूसरी बात यह कि द स्ट्रक्चर जो है दे डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बेंजीन के लिए बेंजीन मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन। अब ये बात बड़ी जरूरी है कि ऐसा ना हो आगे के सफात में कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बेंजीन एक स्ट्रक्चर से दूसरे में चेंज होता है, ऐसी नहीं है। बेंजीन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी कंटेनर में, उन सब का एक ही स्ट्रक्चर है। बेंजीन मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन which cannot be written down by the conventional Lewis method। लेविस मेथड के जरिए आप उसे नहीं लिख सकते, तो क्या करते हैं हम इसके कंट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, जैसा कि यह है। अब जरा देखिए, ये कार्बन इधर है तो यही कार्बन इधर है, इधर ये यहाँ पर भी कार्बन है, फिर इधर भी कार्बन है, बस मतलब हमने पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई चेंज नहीं की। एक कंटेनर में चले 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स हैं बेंजीन के, तो उस 1 बिलियन, जरा सुन लें कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। उस 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर नहीं है। उस 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल का भी ये स्ट्रक्चर नहीं है। उन तमाम 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स का ये एक ही स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे है, इस पे हम मजीद बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, 39% ये वो करते हैं। बेंजीन बेंजीन आर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, दे आर नॉट अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड इधर। हाँ, कंट्रीब्यूटर्स में है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ये तो एग्जिस्ट नहीं करते,
ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिएगा, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने ये ड्रा कर दी। ठीक है, जैसे कि ये रेड है, येलो है, रेड और येलो को मिला के तो हकीकत में क्या चीज मौजूद है, ऑरेंज है। अब हम यहां पर बेंजीन के therefore we should expect all of the carbon carbon bonds to be the same, तमाम बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है। बिकॉज अगर आप इसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे या डबल कहेंगे तो फिर ये बॉन्ड बड़ा होगा, ये छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स हैं एक्सपेरिमेंटली उन सब की बॉन्ड लेंथ जो मालूम की गई है वो बिल्कुल बराबर है। तो अगर आप इसको इधर डबल बॉन्ड लेते हैं, इधर सिंगल लेते हैं, तो फिर इधर क्या होगा, डबल और सिंगल के दरमियान आ जाएगा। फिर इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड सिंगल है और ये डबल है, हकीकत में फिर ये डबल और सिंगल के दरमियान होगा। इसका मतलब ये है कि तमाम जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ बिल्कुल बराबर है। नन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब ये भी याद रखें कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि कंटेनर में बेंजीन इसमें कन्वर्ट होता है, ये स्ट्रक्चर पर इसमें कन्वर्ट होता है, ये फिर इसमें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देयर इज नो इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का निशान नहीं है, ये रेजोनेंस का निशान है। अब बेंजीन के लिए तीन मजीद स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये मैंने बना दिया है, एक कंट्रीब्यूटर, दूसरा कंट्रीब्यूटर, तीसरा। और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये 7.3% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एक्चुअल बेंजीन। सो अगर आप वो 39 39 8 कर लें तो कितना हो गया, 39 39 78। और फिर अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 7.3 7.3 7.3 तो ये आएगा 21.9। तो अगर आप उसके साथ ऐड कर लें तो ये तकरीबन 100% स्ट्रक्चर आता है। अब दोबारा सुनिएगा कि ये मैंने रेड लिया, ये मैंने ब्लू लिया, ये मैंने येलो लिया। बिकॉज येलो और ब्लू मिला के ग्रीन बनता है, ग्रीन और रेड मिला के ब्लैक बनता है। मतलब मेरा ये है इससे कि जो हकीकी बेंजीन है वो ये है, ठीक है, जो कि 7.3% ये उसको कंट्रीब्यूट करता है, 7.3 ये उसे जाहिर करता है, ये 7.3 उसे जाहिर करता है। तो ये बेंजीन में रेजोनेंस है। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी इसकी जो एनर्जी है तो वो इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कौन सा, ये इसकी एनर्जी और रियल स्ट्रक्चर की एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन एक और टर्म देखिएगा यहाँ पे है, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बुनियाद पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर हम इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा कि हकीकत में ये जो तीन पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तीन पाई बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 आर 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑल द टाइम इन कार्बन 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 को जकड़े हुए हैं। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तीन पेयर्स के फॉर्म में 6 के 6 कार्बन के ऊपर अराउंड हरकत करते हैं। अब यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक तो वो रेजोनेंस एनर्जी है और उस पे हम नेक्स्ट बात करेंगे।